कहाँ तक देखा था हम लोग? प्रीफेस देख लिया था ना, प्रीफेस। तो हम लोग ने ये देखा था, आमुख देख लिया था ना हमने। आमुख देखा था, उसमें लास्ट लाइन जो थी, इम्पोर्टेंट लाइन थी कि यदि हम किसी एक व्यक्ति को भी भगवत भक्त बना देते हैं, रूपात कह रहे हैं कि यदि मैंने केवल एक भक्त भी बना दिया तो मेरा जो जीवन है वो सफल है। ठीक है। तो इसके बाद इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि 5 टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है ना? कौन कौन सा? आप थे लास्ट रहा करो, किस क्या था बताओ। हाँ, बता दो, बताओ। ठीक है, 5 चीजें थी, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। जिसमें से नश्वर क्या है? ठीक, तो ये डिस्कस हुआ था। फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी कहना चैतन्य महाप्रभु से कि जो जीव है, जीव का जो स्वरूप है वो है सेवा करना, है ना? तो सेवा से हमारा संबंध बनता है, लेकिन हम सेवा नहीं करते हैं, हम चाहते हैं हमारी सेवा हो। तो गोपाल श्लोक कोट करते हैं 7.20 कि जो एक्चुअली हम खुद की इंद्र तृप्ति चाहते हैं, है ना? एक्चुअली हम अपनी सेवा चाहते हैं। अपनी सेवा का मतलब है अपनी खुशी के लिए हम जो भी करना चाहते हैं, अपनी खुशी के लिए करना चाहते हैं, इसीलिए हम देवताओं के पास जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति काम से मोहित है वो देवताओं के पास जाता है। और लेकिन होता क्या है कि जब व्यक्ति देवताओं के पास जाता है तो फिर वापस से भौतिक संसार में आ जाता है। यही होता है ना, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकों की संति, वापस से जाएगा, वापस से आएगा, वापस से जाएगा, वापस से आएगा। तो ये चक्र चलता रहेगा। तो ये कब होगा कि वो आए और जाए नहीं? तो फिर अगला श्लोक बता रहे हैं, न तद भासायते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम कर्मणो। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक बार जो भगवान का धाम है कैसा है, जहाँ पे सूर्य और चंद्र की जरूरत नहीं है प्रकाशित करने के लिए। हमारे संसार को प्रकाशित करने के लिए सूर्य और चंद्र की जरूरत पड़ती नहीं। तो अभी तो नहीं है सूर्य, किससे बनती है लाइट? प्रकृति से ही बनती है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के धाम वापस चला जाता है वो फिर इस संसार में नहीं आता है ना? ये देख लिया था ना हमने, यहाँ तक देखा था। अच्छा, हाँ ठीक है। तो शॉर्ट में बताते चलता हूँ कि भगवान का जो धाम है वो सच्चिदानंद धाम है, वो नित्य चिन्मय धाम है। वो ऐसा धाम है कि कोई व्यक्ति एक बार वहाँ चला जाता है तो वापस नहीं आता। ठीक है, ये भगवान कहते हैं। जीव जो है वो तटस्थ शक्ति है भगवान की। तटस्थ का मतलब ना इस साइड ना उस साइड। ठीक है। अब कौन बोल रहा है हम भगवत धाम से आए? तटस्थ अवस्था में थे हम शुरू से ही, और कब से थे ये नहीं पता। वो बताया ना कि कर्म जो है वो अनादि है। अनादि मतलब बिगनिंग नहीं है, तो कैसे बता दें कब आए? जब भगवान ही कहते हैं कि हम कर्म अनादि हैं, तो हम बता ही कैसे सकते हैं कब स्टार्ट हुए, कब गड़बड़ हुई? नहीं, अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कर्म का पता ही नहीं है स्टार्ट कब हुए, तो आप कैसे बता सकते हैं हम भगवान के पास थे, भगवान से थोड़ा दूर थे, थोड़ा ज्यादा दूर थे? ये कैसे बता सकते हैं? ऑब्वियसली अब आप सब यहाँ बैठे हैं, आधे घंटे के बाद सबकी अलग अलग इच्छाएं हो जाएंगी ना? नहीं होंगी क्या? किसी का सोने का मन करेगा, किसी का गया थक गया, किसी की कमर दर्द होगी, किसी को प्यास लगी, किसी को वॉशरूम जाना होगा, तो अलग अलग इच्छाएं होंगी। नहीं, हम सबकी इच्छा थी लॉर्डशिप लेने की। ये क्यों बोल रहे हो भगवत धाम, जब यहाँ भगवान बोल रहे हैं? अब हमें क्या पता कहाँ से?
उस समय भी आपने भगवान का दर्शन नहीं ऑब्वियसली किया होगा ना, उसमें क्या है। जैसे भगवान के दर्शन करने के बाद से लोग कौन बोलता है भगवान के दर्शन कर लोगे तो वापस चले जाओगे आप भगवान? अगर उस समय होते तो शायद हम लोगों का उस चेतना में यदि भगवान का दर्शन करोगे तो ही जाओगे, नहीं तो भगवान का दर्शन तो दुर्योधन ने भी किया, तो भगवान चला गया क्या? नहीं, हम लोग उससे बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल रहे होंगे। बैक टू गॉड के क्या मतलब? बैक होम। अब ये सबको डाउट है ये वाला कि क्या कहाँ से आए हैं। अगर मैं बोल देता हूँ भगवत धाम से, तो बोले वहां से आ कैसे सकते हैं? बोले माया का तो प्रताप ही नहीं है वहाँ, फिर कैसे आ गए? हाँ, तो इसके लिए अब जैसे भगवान बोल रहे हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम ब्रह्म, कि एक बार जो वापस चला जाता है वो नहीं आता है। ठीक, ये भगवान बोल रहे हैं ना, एक बार जो चला गया नहीं आता है। तो वैसे ही है जैसे कि अगर दूध से बालक जल जाता है तो दही को भी फूके पीता है ना। तो मतलब इसका ये है कि अब इतना गड़बड़ किया है कि अब हम ऊपर जाएंगे तो समझेंगे कि यार नहीं, लेकिन क्या कभी इच्छाओं से फ्री हो सकते हैं हम? तो क्या भगवत धाम जाके फिर से इच्छा नहीं हो सकती वापस आने? तो फिर कहाँ से आया? अच्छा, इसको तो मेंटल स्पेकुलेशन कहते हैं। तो राधे श्याम को बता रहे थे कि जीव की स्वतंत्र इच्छा हमेशा से है, चाहे वो भौतिक संसार में रहे चाहे आध्यात्मिक संसार में रहे। तो स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग ही हमें नीचे ले जाता है। ठीक है, जय विजय भगवान की इच्छा से आए थे, अपनी इच्छा से। ठीक है, तो स्वतंत्र इच्छा हमेशा रहेगी। दूसरा राधे श्याम को बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति नाव से चलते चलते गिर जाए तो क्या करेगा? जो गिर गया है वो क्या करेगा? समुद्र के बीच में नाव चली गई है और उस नाव से गिर गया है कि नहीं, ये बोलेगा धक्का किसने दिया, ये बोलेगा क्या? हाँ, तो हम लोग इस भौतिक संसार में हैं, तो अब हमें क्या करना है? निकलना है यहाँ से, बस ऐसे कि किसने धक्का दिया। ये राधे श्याम बोल रहे थे। ठीक है, तो इसका डिस्कशन है नहीं क्योंकि प्रभुपाद ने नहीं किया। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में नहीं होगा, शास्त्रों में होगा जरूर, लेकिन प्रभुपाद ने जरूरी नहीं समझा था इसको बताना। बोले सब यही जान लोगे तो वहां क्या करोगे? वहां जाके बोलोगे मैं सब जानता हूँ, नहीं। तो इसीलिए कुछ चीजें हैं जो मिस्ट्री होनी चाहिए ना, जो सिर्फ भगवान से पूछे, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ भगवान से बात भगवान ही बताए क्यों आए थे और वही बता सकते हैं। यस, तो जैसे हमारे इस भौतिक संसार में हमें सूर्य चंद्र की जरूरत होती है लाइट के लिए, ठीक है, लेकिन इस पृथ्वी लोक में ही सूर्य चंद्र है, नीचे के लोगों में सूर्य चंद्र थोड़ी है। तो वहां पे लाइट होती है, मणि से लाइट आती है, मणियों से लाइट आती है, रत्नों से लाइट आती है। और आग तो जला ही सकते होंगे नीचे भी, तो आग से भी लाइट आती है। जैसे एक ज्योति जल रही है और रिफ्लेक्शन के लिए बहुत सारे वो लगा दिए रत्न, शीशे जो भी है, हम लोग शीशे लगाते हैं, वहां तो रत्न होंगे। वहां तो लाइट है, सन सूर्य, ऑब्वियसली सूर्य देवता है। मतलब पृथ्वी से ऊपर है सूर्य चंद्र, लेकिन नीचे नहीं है, अधोलोक में नहीं है। हाँ, इसीलिए कभी हम लोग पाप करके नीचे चले जाएंगे तो सूर्य भी नहीं देख पाएंगे। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली जो सूर्य चंद्र का दर्शन हो पाता है। नीचे वो भी नहीं है, सूर्य चंद्र नहीं है, मतलब दिन और रात का पता नहीं चलता। जब मन करे तो काम करने लगो, जब मन करे तो सो जाओ। इस एक लोक में एक ही सूर्य चंद्र है, एक ब्रह्मांड में, एक यूनिवर्स में एक सूर्य चंद्र। तो हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एक बार भगवान के पास चला जाता है वापस नहीं आता है। फिर वो पाक बताते हैं कि
चूंकि हमारी इच्छा रहती है और हम चाहते हैं कि हम चले जाएं, इसलिए हम मैकेनिकल प्रयास भी करते हैं ऊपर के लोकों में जाने का ना। जैसे कि चंद्र वाला है कि चंद्रलोक में गए, चंद्रयान गया, हमारा भी गया और भी लोगों का गया चंद्रयान। तो लोग मैकेनिकल प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से हम पहुंच जाएं। प्रभुपाद बोलते हैं ये सब इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। यदि किसी को चंद्रलोक जाना है या किसी ऊपर के लोकों में जाना है तो ये सब पैसा खर्च करना, टाइम खर्च करना जरूरत ही नहीं है। तो कई एक पूरी पीढ़ी लगती है, वो बनाती है, फिर दूसरी पीढ़ी उसको ट्राई करती है जाने का, फिर तीसरी पीढ़ी बोलती है कि चलो अब अच्छे से जा पाएंगे, नहीं इतना टाइम लगता है, और फिर जरूरी भी नहीं पहुंच गए हो, जरूरी नहीं पहुंच गए हो। तो प्रभुपाद कहते हैं बड़ा सरल है, यदि आपको चंद्रलोक जाना है तो भगवद गीता में एक श्लोक है, यान्ति देववता देवान पितृ यान्ति पितृवता, है ना। ये श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हैं, बताते हैं कि जो व्यक्ति ऊपर के लोक में जाना चाहता है वो ऐसे जा सकता है। भगवद गीता में बता रहे हैं भगवान कि जो जिस देवता को उपासना करता है वो उसके पास पहुंच जाता है। आपको चंद्रलोक जाना है तो चंद्र की उपासना करो, सूर्य लोक जाना है तो सूर्य की उपासना करो। ये मैकेनिकल प्रोसेस से पता नहीं जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे। तो ये मिस्ट्री उस समय भी था जब प्रभुपाद अमेरिका में थे, और उसी समय चंद्रयान गया था फर्स्ट नासा। तो लोगों ने कहा कि प्रभुपाद ये चंद्रयान, तो प्रभुपाद ने बोला कि चंद्रयान कोई नहीं गया, चंद्र में कोई नहीं गया। चंद्रमा एक प्लैनेट है, जैसे पृथ्वी लोक है वैसे एक चंद्र लोक है, वो भी लोक ही है एक प्रकार से, वहाँ भी लोग निवास करते हैं, वहाँ भी लोग रहते हैं। तो यहाँ से कोई नहीं गया, लेकिन प्रभुपाद ने उसको भी क्लियर नहीं बोला। प्रभुपाद से जितनी बार क्वेश्चन पूछा गया उतनी बार प्रभुपाद ने अलग अलग बताया। तो लेकिन ऑब्वियसली चंद्रलोक तो नहीं होगा, तो क्या गए नहीं ये लोग? हो सकता गए हों, किसी और प्लैनेट पे चले गए, किसी और प्लैनेट पे चले गए, मतलब कोई ऐसी जगह चले गए हों, लेकिन चंद्र नहीं है, क्योंकि वो चंद्र का वो नहीं है ना। जैसे वो पृथ्वी में यदि कोई ऊपर से आएगा तो देखेगा ना कि यहाँ पे जीवन है और यहाँ पे चीजें अवेलेबल हैं, यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो चुका है, कोई देखेगा ना। तो वैसे ही हम जब चंद्रलोक में अगर पहुंचेंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट दिखेगा ना हमें। जैसे हम अमेरिका जाते हैं तो बंजर भूमि थोड़ी है, वहाँ लोग रहते हैं, डेवलपमेंट दिखता है, वैसे ही ऊपर चंद्रलोक में भी ऐसा होगा। तो अगर उनको नहीं दिख पा रहा है तो या तो चंद्रलोक ही नहीं है, किसी और जगह चले गए, या तो गए ही नहीं। वो तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। शटल बॉडी से कैसे जाएंगे? नहीं मतलब हमारा जो बॉडी है ना वो बॉडी के लिए है, हम चाहेंगे कि चंद्रलोक उसमें जाए तो जा नहीं पाएंगे, तो देख नहीं पाएंगे, जब तक उनका शरीर नहीं मिल पाएगा। भले ही चल भी जाए तो वहाँ पे जाके कुछ दिखेगा नहीं, जैसे वाटर में भी चल जाते हैं, लेकिन वरुण होते हैं देख ही नहीं पाएंगे, हमारा बॉडी सुटेबल नहीं है ना उसके लिए, इस तरीके से होता है। हाँ बात सही है। तो जब बॉडी सही नहीं है तो हम वहाँ पहुँच कैसे जाएंगे? तो मतलब अगर पहुँच गए है ना, यदि हम पहुँच गए तो कहीं और पहुँचे होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहुँचे कि नहीं पहुँचे, मैं ये कह रहा हूँ कि चंद्रलोक में जाना पॉसिबल नहीं है इस शरीर के साथ। तो यदि कोई कह रहा है कि हम पहुँच गए तो हो सकता है कि कहीं और पहुँच गए हो, चंद्रमा में नहीं पहुँचे। उसमें बता कि पहुँच भी जाएंगे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो आँख है वो उसके डायमेंशन है कि चंद्रलोक के हिसाब से, हमारा तो बॉडी जो है पृथ्वी के हिसाब से बना हुआ, तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे वहाँ पे जाके। ये तो एक लॉजिक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम चंद्रलोक ही पहुँच गए होंगे या दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है हम चंद्रलोक ही ना पहुँचे हो। हाँ अरे तो वो चंद्रमा है कि नहीं ये क्लियर नहीं है ना। जिस जगह को वो चंद्रमा क्लेम करते हैं, हो सकता है वो चंद्रमा ही ना हो, कुछ और हो। जब ये लोग पहली बार गए थे ना, तो आप अभी गूगल में डाल के देखिए कि बहुत सारी चीजें हैं कि वो बोल देगा कि ये फ्रॉड है, चंद्रमा पे गए नहीं। जैसे कि वो बताते हैं कि जब अमेरिका का झंडा ऐसे लगाया तो लहरा रहा था झंडा ना, तो नहीं मतलब वो बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल में डाल दो आप, अमेरिका ने किया है तो रसिया ने इतने सारे कमेंट मारे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग इस चक्कर में मत पड़ो। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कोई यदि आपसे बोलता है चंद्रमा तो हीरो बन के मत बोलो कि हम गए और नहीं गए, सिंपल ही है। आप लोग को ये बताना है कि हो सकता है वो ठीक है गए हैं तो ठीक है, क्या करना है,
गए होंगे, अच्छा बहुत अच्छा है। नहीं आपके इस्कॉन वाले बोलते हैं कि नहीं गए, तो नहीं गए होंगे। आपको क्या अच्छा लगता है, गए कि नहीं? गए तो गए होंगे। मैं कोड नहीं करना जबरदस्ती प्रभुपाद को कि ये देखो प्रभुपाद ने बोला कि नहीं गए हैं। इससे क्या होता है पता है, हम लोग ना समाज से कट जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें समाज से अलग कर देती हैं। प्रभुपाद ने जब ये बोला कि चंद्रमा पे कोई नहीं गया, वहीं पे जो उनका डिसाइपल बैठा था उसने छोड़ दिया प्रभुपाद। हाँ उसी ने छोड़ा प्रभुपाद। प्रभुपाद तो बोलता है ये दिख रहा है टीवी में, आप बोल रहे चंद्रमा पे कोई नहीं गया, तो चला गया। तो मतलब देखो कई बार ऐसा होता है कि चीजें नहीं समझ पाते हैं लोग। एक छोटी सी चीज के लिए, अब चंद्रमा पे गया नहीं गया, उससे वो भक्त चला गया, तो क्या मतलब है? तो मेरे बताने का सिर्फ पर्पज ये है कि बहुत क्लेम करने की जरूरत नहीं है चंद्रमा में कोई नहीं गया, चंद्रमा पे गया है। अरे गया नहीं गया हमें कोई मतलब नहीं। प्रभुपाद ने भी क्लियर थोड़ी बोला है। प्रभुपाद ने तो अलग अलग सुनोगे लेक्चर में, प्रभुपाद ने अलग अलग बता दिया है। गया है तो क्या, तो क्या वापस तो आ ही जाएगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, पुण्य खत्म हो नीचे आ जाएगा वापस अगर गया है तो। और गया भी है तो पुण्य छोड़ो, उम्र ही खत्म हो जाएगी। 50 साल में कोई गया है, 70 साल में, 20 साल के लिए गया है, पता चला जाने में 4-5 साल लगता है, आने में 4-5 साल लगता है, ये भी होता है। अभी टेस्ला क्लेम कर रहा है कि उसने एक ऐसा कार बना लिया है, मतलब वो बना लिया है, फ्लाइट बना लिया है उसने कि बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे ऊपर, टाइम नहीं लगेगा। सामान लेके जाएंगे, घूमने जा रहे हैं ना, खूब पैसा है तो कहाँ क्या करें, तो जा रहे हैं घूम के आ रहे हैं, तो जाने दो आने दो। मतलब हम लोग को परेशान नहीं होना कुल मिला के। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लोग पूछते हैं, एक लड़का था उसने मेरे से पूछा था, अब मैंने उसको यही बोला था कि चंद्रमा में कोई नहीं है, उसके बाद से वो मेरे पास नहीं आया, मैं सच बता रहा। तो मेरे को लगता है कई बार कि हमें देखना होगा कि उसका लेवल क्या है, वो लेवल तो पता होना चाहिए उसको। हमको पता ही नहीं किस लेवल पे है, हम डायरेक्ट हथौड़ा मारते हैं, वो चला जाएगा ना। देखो आपके लॉजिक सही हैं, शास्त्र सही हैं, वो सब ठीक है, लेकिन वो एकदम ब्लैंक पेपर है, उसको कुछ नहीं पता। और आप लिखते ही हम भगवान हमसे आए हैं, हम चंद्रमा पे गए कि नहीं गए, ऐसे क्वेश्चन दागते हैं सीधे उसको और सीधे आंसर बताते हैं। प्रभुपाद ने हमेशा ग्रे रखा है ये एरिया, तो ग्रे ही रहने दो, ब्लैक एंड व्हाइट तो बोला नहीं प्रभुपाद ने। तो क्यों जबरदस्ती, क्या होगा उससे? तो हमारा प्रचार करना उद्देश्य है, हमारा सत्य बताना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य प्रचार करना। कई बार झूठ बोला जाता है ना, झूठ बोला जाता है, उसके भी शास्त्रों में नियम बताए गए कि बिजनेस पर्पज से आदमी को झूठ बोलना पड़ता है, वाइफ को आदमी झूठ बोल सकता है, ऐसा बताया हुआ है। ये नहीं कि जाके झूठ ही बोलता है, कुछ कारण होते हैं जिसमें झूठ बोला जा सकता है। हाँ जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मैंने यहाँ डिस्कस किया था नहीं मैं नहीं बोल रहा, अपने मन से कुछ मत बोलना भाई, मैंने नहीं बोला। एक व्यक्ति एक ऋषि थे, ऋषि कौशिक है ना, तो एक व्यक्ति जो है वो भाग रहा था तो उनके आश्रम में छुप गया। तो वहां से डाकू हत्यारे लोग आए, उससे पूछा ऋषि से कि यहाँ वो व्यक्ति भागते हुआ है, छुपा देखा आपने? और वो सत्यवादी ऋषि थे, उन्होंने सच बोल दिया हाँ ये छुपा है, और उसको निकाल के उसमें बंद कर दिया। तो ये ऋषि जो हमेशा सत्य बोलते थे, इनको नरक जाना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा सत्य जानना चाहिए, समझना चाहिए, बोलना चाहिए। हमें देखना चाहिए सिचुएशन, उसके बाद ही बात करना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, आएगा धीरे धीरे। अब वो सब भगवान बुद्धि देगी उसी समय। जैसे मेरे को एक बार बुद्धि दे दी है कि ऐसा डिस्कशन नहीं करना चाहिए, लोग ही चले जाएं तो क्या मतलब है बताओ? सब सत्य रख के करोगे क्या आप? सब सत्य जान के करोगे क्या जब लोग ही चले गए? हम तो प्रीचिंग मिशन में है ना, भगवान की बातें करो ना। चंद्रमा तो एब्सोल्यूट है ही नहीं, उसकी बातें क्यों करनी? इसलिए एब्सोल्यूट भगवान की बात करो, भगवान के बारे में समझाओ। तो जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, ठीक है। और लेकिन समस्या है कि भौतिक संसार इस तरह से डिजाइंड है कि ये आध्यात्मिक जगत की रेप्लिका है, ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा,
भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार से पेड़ जो होता है उसकी परछाई हम पानी में देखते हैं तो एज इट इज दिखाई देता है, एज इट इज दिखाई देता है ना। पेड़ का फल भी जो है पानी में एज इट इज दिखाई देता है, लेकिन जब हम पानी में कूदते हैं उस फल के लिए तो गायब हो जाता है ना। वैसे ये भौतिक संसार में है तो ऊपर ये जो सुख दिख रहा है ऐसा नहीं है कि है नहीं है, लेकिन ऊपर की रेप्लिका है, ऊपर का रिफ्लेक्शन है। और हम लोग कूदते हैं फिर वापस आते हैं, इस बार लगता है अच्छे से नहीं कूदा, फिर से कूदता हूँ, फिर कूदेगा, गलत कूद गया, ऐसे करता रहता है। और इस तरह से लाइफ जो है खत्म होती रहती है। ये भगवान बता रहे भगवद गीता। फिर इसके बाद भगवान बताते हैं यदि सबसे बाहर निकलना है तो निर्मोह निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म निवृत्त कामा दुंदर विमुक्त सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्ययम तत्। बता रहे कि हमें मान और मोह से नी का मतलब होता है रहित, मान और मोह से रहित होना होगा और अध्यात्म स्थित होना होगा और काम से बचना होगा, द्वंद्व से बचना होगा, सुख दुख ये द्वंद्व ही है, एक प्रकार से द्वंद्व है, इन सब से बचना होगा, तभी हमें पदम गति प्राप्त हो सकती है। फिर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के धाम को लौटना चाहता है उसे क्या करना होगा, उसे आखिरी समय में भगवान का नाम लेना होगा। अंतकाले क्षमामेव स्मरण मुक्त कलेरम यत् प्रयाति समद्भावा यात्नाश्रते संशय। अब ये बहुत सरल है। भगवान ने बोला यम यम वापि स्मरण भाव त्यजत अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविना। बता रहे हैं कि जो मरते समय जिस भाव का अनुशीलन करता है, स्मरण करता है, वो उस भाव को प्राप्त होता है। किस वाले यम यम वापि क्यों नहीं जाएंगे? भगवान ने बोला है अंतकाले क्षमामेव स्मरण मुक्त कलेवरम बोला है, स्मरण मुक्त बोला है। स्मरण का मतलब समझते हैं? नाम दिया था ना, तो नाम का फल तो मिलता ही है, नाम का फल तो मिलता है और उसको नाम का फल मिला। क्या हुआ, जैसे हम भगवान का नाम जप करते हैं वैसे हमें भक्तों की संगति मिलती है ना। तो वैसे विष्णुदूत आ गए और विष्णुदूत उसको बचा लिए और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको लेके नहीं गए, उसको ही छोड़ के गए और वो वापस घर आया, घर में ही था, वापस वो खड़ा हुआ और बिना किसी को बताए घर से निकल गया। कहाँ गया? हरिद्वार गया और फिर वहां पे 10 साल तक भजन किया और डेली गंगा में स्नान करता था और ऐसे करके वो भगवान धाम गया। तो भगवान बुद्धू तो नहीं है ना, कि किसी से गलती से अगर निकल जाएगा तो वो भी फायदा तो देगा ही, ऐसा तो नहीं कि नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि गलती से निकला भगवत धाम चला गया है, उसके बाद किया ना, तो वो कॉन्शियसनेस को प्योर करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है अंतकाले क्षमामेव श्लोक में, इसमें इंपॉर्टेंट बताओ, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इसका इंपॉर्टेंट चीज है स्मरण, है ना। इसीलिए भगवान ने स्मरण मुक्त बोला है, क्योंकि जब हम शरीर छोड़ते हैं, जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारी आवाज भी नहीं निकलती है, गला अवरुद्ध हो जाता, सुना है आपने? फिर कैसे निकलेगा भगवान का नाम? स्मरण मुक्त कलेगा। और उस व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं कि मैं खुद उसको स्मरण दिलाता हूँ, जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत किया है और आखिरी समय में चोक हो रहा है गला, तो चिंता ना करें, मैं खुद स्मरण आता हूँ उसको, समझे। तो स्मरण करना चाहिए। इसीलिए हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस बोला जाता है, चेतना में कृष्ण होने चाहिए। आगे चल के भगवान इसी में बताने वाले, भगवान बताएंगे कि आप अपना कर्म करो लेकिन मुझको याद करते हुए, मां मनुस्मर युद्ध चाह, मेरा स्मरण करते हुए करो, तो वो ज्यादा जरूरी है। भगवान अर्जुन को ये नहीं बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम छोड़ दो सब, भगवान ने अर्जुन को नहीं बोला कि तुम युद्ध छोड़ दो, संन्यास ले लो, जो संन्यास लोगे तो मेरा स्मरण करना। भगवान ने बोला अपना कर्म करते रहो, करते हुए मुझे स्मरण करो। आगे आएगा, ठीक है। भगवान याद आने चाहिए। अब यार धनुष चला रहे हो, लीला याद आएगी कैसे? याद करो, तो सोचो भगवान की लीला कैसे याद आएगी? धनुष चलाते हुए लीला। स्मरण में
भगवान से संबंधित चीजें तो आनी चाहिए, लेकिन जब अब अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध करते करते वो लीला स्मरण तो नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ, भगवान मेरे साथ है। और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को विराट रूप में दिखा दिया सब, ये पेड़ मैं हूँ, ये पहाड़ मैं हूँ, ये हवा मैं हूँ, ये अग्नि मैं हूँ, ये तीर मैं हूँ, सब दिखा दिया। हर समय भगवान दिख रहा है। भगवान ने जब प्रहलाद महाराज प्रसन्न हो गए, प्रहलाद महाराज ने बोला कि मुझे हर समय आपका स्मरण हो रहा था ना, गाते गाते जा रहे थे, हर जगह देख रहे थे, है ना, वो भी देखा है, वो है, तो वो है स्मरण। वो आगे अभी आ ही रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जिस भाव का स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ता है, अगले जन्म में उसको वैसे ही गति प्राप्त होती है। फिर बता रहे हैं कि जो भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदि जीवन में हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति से किस प्रकार ले जाते हैं, ऐसे बहुत से साहित्य हैं। ठीक है, तो कुल मिला के साहित्य का अध्ययन के लिए प्रभुपाद बता रहे हैं, तो जिसमें बता रहे हैं माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीव रे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। तो जीव जो है उसको खुद से ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होने वाला। जैसे लोग कहते हैं, जैसे बुद्धा बैठ गए पेड़ के नीचे, वो ज्ञान प्राप्त हो गया, तो जीव वो तो खुद विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। हम लोग तो कोई अवतार नहीं, तो हम लोग को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो पता है माया मुक्त है हम, माया मुक्त जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, खुद से ज्ञान नहीं होगा। तो जीव रे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। तो जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण ने पुराण और वेद की स्थापना करी है। तो हम भुलक्कड़ लोग हैं, तो हमें क्या करना होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, जिसमें सर्वोत्तम शास्त्र श्रीमद् भागवत और भगवत गीता, ऐसे शास्त्रों का हमें अध्ययन करना चाहिए। फिर आ रहा है कि तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुत च। तो इसमें बता रहे हैं अर्जुन, तो तुम जो भी कर रहे हो, तुम मेरे को चिंतन करते हो, मेरा चिंतन करते हुए हमेशा करो। वे अर्जुन से उसके कर्म को त्याग करने के लिए नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम उस कर्म को करो पर मेरा स्मरण करते हो। हाँ, ऑब्वियसली वो कर्म ही है। शूद्र लोग क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो तो वर्णाश्रम का पार्ट ही है। हाँ, तो गुण कर्म विभाग से है ना, जो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वो ही उसका धर्म होगा। तो आश्रम तो 4 हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, आश्रम तो 4 हैं ही। अब उस कर्म को करना है आपको ये स्टेजेस में जाते हुए। जैसे कोई अगर राजा है तो पहले वो जाता है ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। शिक्षा का उद्देश्य, ब्रह्मचर्य का उद्देश्य शिक्षा देना, ब्रह्मचर्य का उद्देश्य शिक्षा देना। तो पहले शिक्षा ग्रहण करता है 25 साल तक, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम प्रवेश करता है। जब उसको पता चल जाता है ना, शिक्षा से उसको पता चल जाता है भैया मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा उद्देश्य क्या है, अब मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या होंगी आगे चल के, मुझे क्या करना होगा। मैं राजा का बेटा हूँ तो राज्य करना होगा, मैं वैश्य का बेटा हूँ तो मुझे बिजनेस करना होगा। ऐसे करके उसको बता दिया जाता है। और फिर उसको ये बताया जाता है कि शादी जो है भोग के लिए नहीं है। सब ज्ञान होने के बाद प्रैक्टिस कराई जाती है पूरे ब्रह्मचारी की। जो व्यक्ति परफेक्ट ब्रह्मचारी है वही परफेक्ट गृहस्थ बन सकता है। जो ब्रह्मचारी नहीं है वो गृहस्थ बन ही नहीं सकता। फिर वो गृहस्थ आश्रम में जाता है, और जो ब्रह्मचारी था, परफेक्ट ब्रह्मचारी जो परफेक्ट गृहस्थ बना है, वही परफेक्ट वानप्रस्थ फॉलो कर सकता है। और फिर वानप्रस्थ के बाद संन्यास। तो 4 आश्रम तो हैं। चानियों का पालन करके, जो चानियों का पालन कर रहा है परफेक्ट है वो। तो आएगा अभी, वो भी आगे आएगा, इसी में आता है। एक श्लोक है ना, मां विपात व्यपाश्रित्य ये स्यु पापयोनियः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रो अपि यान्ति परां गतिम्। आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके बाद हमने देखा था कि योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गति अंतरात्मना श्रद्धावान भजते योगम समयुक्त तमोमता। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति से सेवा करता है, वह योग में
मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त रहता है, सब में श्रेष्ठ वही। तो सबसे श्रेष्ठ योग भगवान बताते हैं जो मेरी सेवा करता है और मेरे बारे में सोचता है श्रद्धा पूर्वक। फिर आगे चल के विधि बता देते हैं भगवान कि किस प्रकार से वो मेरा स्मरण करेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सात्वम आत्मनिवेदनम। भगवान बताते हैं 9 प्रकार की विधियां हैं जिस विधियों का पालन करते हुए वो मेरा चिंतन हमेशा कर सकता है। फिर भगवान बताते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाग्य गामिनाम नान्य गामिनाम परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है, भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। 8.8। लेकिन फिर आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन से सीखना चाहिए। आप तो सब समझ गए, ये तो थ्योरी हो गई। अब प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल क्या है कि तद विज्ञानार्थम सा गुरु मेवा विगच्छेत। बता रहे हैं कि किसी अनुभवी पर्सन से आपको ज्ञान प्राप्त करना है और उनके शरण में रह के और ये चीज़ों को सीखना है। इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। कृपा बताते हैं। फिर बताते हैं कि ये सबके लिए है। तो बोलते हैं कि हाँ, इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य हो, स्त्री हो, श्रमिक हो, अधम योनि वाला मनुष्य भी परम भगवान को प्राप्त कर सकता है। उसे बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए बुद्धि जरूरी, मतलब ऐसा नहीं कि वो बुद्धिमान होगा तभी वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। कोई भी प्राप्त कर सकता है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे हम लोग, कोई भी प्राप्त कर सकता है भगवान। जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान प्राप्त करेगा ज्ञानी बन जाएगा, ज्ञान मार्ग में प्रवेश करेगा, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगा। हाँ हाँ, इसीलिए वो प्रसाद पाएगा, कीर्तन करेगा और भगवान चल जाएगा, सेवा करेगा। हम तो दे रहे हैं गुरु का ज्ञान, हम बांट रहे हैं। गुरु ने बोला कि तुम ये करो। जैसे अब नौकरी में हम पाइथन में क्यों काम कर रहे हैं? अरे बोला गया भाई इससे पैसा मिलेगा, तो इससे बोला गया तुमको सेवा करनी है, तो भगवान की सेवा करनी है। कैसे करूं भगवान की सेवा? तो गुरु बताते हैं काम करो, तुम भगवद गीता बांटो, यही सेवा है तुम्हारी, इसी से तुम भगवत धाम जाओ। बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं बुक बांट रहा हूँ, उसको जानता भी नहीं हूँ, बुक भी बांट रहा हूँ, भगवत धाम चल जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जैसे ही ऐसे कैसे हो सकता है किया है, वैसे ही मान लो तो 4-5 जन्म का ब्रेक तो लग गया। नहीं बोला, जैसे गुरु ने जो बोला है ना, उनकी बातों में कंप्लीट श्रद्धा होनी चाहिए। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया जाते हैं, वहाँ पे एक ब्राह्मण मंदिर के सामने भगवान के विग्रह के सामने बैठ भगवद गीता का पाठ कर रहा होता है। हाँ, और उससे चैतन्य महाप्रभु और रो रहा होता है, इसको देख के रो रहा होता है। तो महाप्रभु बोलते भाई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम कर क्या रहे हो। हाँ, कर क्या रहे हो? तो बोले कि मैं ना पढ़ा लिखा नहीं, तो मेरे गुरु ने बोला तुम भगवद गीता रोज पढ़ो। तो गुरु ने बोला इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। ये उसका प्रयास, वो जबकि अनक्वालिफाइड पर्सन है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार मेरे को ये सेवा दी है और जानते नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। अच्छा कर लेता ना। जैसे कई बार ऐसा होता है, कुछ मैनेजर लोग ऐसा सोचते हैं कि यार बताओ, प्रीचर लोग हमको प्रीचिंग नहीं करने दिया, मैनेजमेंट में डाल दिया। प्रीचिंग करते तो हमारे 10 लड़के और ऐसे तैयार कर देते, लेकिन मैनेजमेंट में डाल दिया जबरदस्ती। देखना चाहिए ना मूवमेंट कैसे आगे बढ़ेगा। अरे भाई ये सब दिमाग गुरु को लगाना नहीं। हम लोग सोचते हैं इंद्र तृप्ति है, इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। प्रीचिंग करने में मजा आता है इसलिए मैं प्रीचिंग करना चाहता हूँ। गुरु बोले ना बोले से कोई मतलब नहीं है। मैनेजमेंट करने में मजा आता है इसलिए मैनेजमेंट कर रहा हूँ। गुरु ने बोला है कि तुम डीटी वर्शिप करो, लेकिन मैं मैनेजमेंट करूँगा। होता है ना कई बार, यार प्रभु जी समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभु जी की समझने की जरूरत नहीं है बाबा, हमें समझने की जरूरत है। हम समझने आए हैं, हम प्रभु जी को समझाने थोड़ी आए हैं कि प्रभु जी मेरे को समझ लें। नहीं, हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए गुरु जो बोले एज इट इज फॉलो करना चाहिए, बिना सोचे समझे, पूरी श्रद्धा से। पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। अब मैं इसी से भगवत धाम जाने वाला हूँ। रूपाल ने बोला बुक बांटेगा वो व्यक्ति भगवत धाम जाएगा, तो मैं बुक ही बांटने वाला हूँ, कुछ नहीं करूंगा मैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप गुरु बोल रहे हैं हरि बोल तुम यहाँ आ जाओ थोड़ा डीटी वर्शिप में। नहीं, रूपाल ने बोला भगवत धाम जाएगा पूरी डिस्ट्रीब्यूशन से। अब गुरु बोल रहा है मालिक अभी तुम ये करो जिसकी जरूरत है। नहीं,
प्रभुपाद ने बोला है कि जो बुक बांटे को भगवत धाम मेरे को इसी जन्म में जाना है गुरुदेव। और जिसका शिष्य भगवत धाम, प्रभुपाद ने ये भी बोला है प्रीफेस में कि एक भक्त बना दिया तो उसका जीवन सफल है। एक शुद्ध भक्त यदि बना दिया तो उस व्यक्ति का जीवन सफल है। प्रभुपाद ने बोला है ना कि मैं अपने जीवन में सिर्फ एक शुद्ध भक्त बनाना चाहता हूँ, है ना। तो अब मैं अगर बुक बांटूंगा तो प्रभुपाद के आदेश का पालन होगा, भगवत धाम जाऊंगा तो शुद्ध भाऊंगा तब तो जाऊंगा ना। और शुद्ध भक्त प्रभुपाद ने बना दिया तो गुरुदेव आप अपने विग्रह सेवा में किसी और को लगाइए, मेरे को बुक बांटने दीजिए। हमें एकदम ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए सेवा में, एकदम फ्लेक्सिबल कि जो बोला जाए उसको करना है। अपनी चीजें बता दो, मैं ये नहीं कर पाता, 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 अपने बता दो। फिर भी यदि बोल रहे हैं कि नहीं आप यही करो तो लग जाओ, वही सफलता है। बहुत बड़ा बड़ा प्रचार करना सफलता नहीं है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट करना, बड़े बड़े मंदिर बनवा देना वो सफलता नहीं है, वो सफलता नहीं है। भक्त बन जाना सफलता है, भक्त बन जाना सफलता, बड़ा बड़ा कर देना सफलता नहीं। तो भक्त कैसे बनेंगे, ये लिखा है तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा विगच्छेत्, कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन के पास जाके और जो बोले वो करना है एज इट इज। तो वो जो व्यक्ति था वो बोला कि मुझे पढ़ना नहीं आता, पर गुरु ने बोला इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ पढ़ने का। तो बोले तुम रो क्यों रहे? बोले कि मैं देख रहा हूँ कि कृष्ण जो है भगवान, संपूर्ण सृष्टि के मालिक भगवान है और वो सारथी बने अपने भक्त के लिए। ये देख के मुझे आंखों से आंसू आ रहे। बस महापुरुष बस तुम ही समझो भगवत गीता, है ना। तो ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, ज्ञान की कोई जरूरत। महापुरुष ने बोला तुम ही समझो वो मतलब भगवत गीता का। भगवान को असली तरह से समझ लेना, यही तो भक्त का लक्षण है ना, कि वो भगवान है, कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है और वो सारथी बने, ये भगवान की भक्त वत्सलता है। ये देख के द्रवित हो रहा है, इमोशन आ रहे हैं। एक भक्त का लक्षण यही है ना, भगवान की क्वालिटीज को देख के, सोच के, पहचान के और इमोशन बाहर आ रहे हैं। ये भक्ति का लक्षण है, नहीं भक्त का लक्षण है। तो महाप्रभु ने बोला कि भगवत गीता का असली मतलब तुम ही समझे हो। और इसी तो लोग ये हंस रहे हैं, ये कोई नहीं समझे, क्योंकि वहां हंसने वाले भी लोग थे, वो सब भक्ति शास्त्री भक्ति रहो वाले लोग थे। भक्ति तो बहुत सिंपल है, इसलिए तो बोला गया है कि स्त्री भी कर सकती, शूद्र भी कर सकता है। तो हम लोग शूद्र में आ गए ना, हम लोग कर सकते हैं भक्ति करना। हाँ ऑब्वियसली, हाँ भक्ति शास्त्री तो कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। हाँ इसके अकॉर्डिंग तो हमें विग्रह सेवा करें। अब ब्राह्मण दीक्षा लेने का पर्पस क्या है? विग्रह सेवा करने के लिए क्वालिफिकेशन है, भक्ति क्या करना होगा? ब्राह्मण दीक्षा लेनी होगी। विग्रह सेवा करने के लिए ब्राह्मण दीक्षा लेनी होगी। ब्राह्मण दीक्षा का क्वालिफिकेशन है कि आपको भक्ति शास्त्री कंप्लीट होना होगा। पढ़ा लिखा नहीं है तो करता रहे करता रहे करता रहे, जब वो देख लेंगे उसको तो मिल जाएगी। नहीं है तो ऐसी रहे, ऐसे थोड़ी विग्रह सेवा करके भगवत धाम जाना। इसीलिए तो सबसे सरल दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र के भगवत धाम जाना। विग्रह सेवा करके भगवत धाम नहीं जाना है, लेकिन विग्रह सेवा करने से प्योरिटी आती है, प्योरिटी आती है। हम प्योर होते हैं, हमारे अनर्थ बहुत जल्दी निवृत्त होते हैं अगर हम डायरेक्ट विग्रह सेवा करते हैं। लोग अभी हाँ जाओ 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 विग्रह सेवा हमें अभी बोझ लगता है, हमें लगता है ना यार फिर एक्चुअली सब ज्यादा प्यूरिफिकेशन होता है तो विग्रह सेवा से होता है डायरेक्ट। प्रभुपाद के यू आर डीलिंग विद कृष्णा, डोंट बी पफ्ड अप, प्रभुपाद बोलते हैं ना। तो हम डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो समस्या पहुंच जाती है, हम भगवान मानते ही नहीं, इसलिए हमारा फील नहीं आता है। बाकी सबसे प्यूरिफाइंग सेवा यदि कोई है तो विग्रह सेवा, और सबसे ज्यादा बचता कोई है तो विग्रह सेवा से बचता है। यहाँ बचता है, सोचो 15-20 मिनट दिखाने में यहाँ बचता है आदमी, और जब हर बार ऑल्टर के अंदर जाते तो नहा के जाना पड़ता है, और अगर बाथरूम भी जाना है आपको तो नहाना पड़ेगा। तो मतलब आप 1 घंटे पहले पानी नहीं पियो, नहीं पानी छोड़ना पड़ता है, खाना भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि खाओगे तो पीना पड़ेगा, अब पियोगे तो जाओगे, तो खाना भी छोड़ना पड़ता है, पानी भी छोड़ना पड़ता है। प्यूरिटी ऐसे मेंटेन नहीं माला का 64 का सेवा कैसे करेगा? पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए।
नहीं, ऐसा नहीं है। अब किसी की मंगल आरती ही है तो, और रात में 10:30 बजे तक जो ड्रेसिंग कर रहा है, जो ड्रेसिंग कर रहे हैं, क्यों क्यों? बर्तन यहाँ पे धो ना। कौन कौन? नहीं, ऐसे मत करो यार, इसको ऐसा कल्चर डेवलप मत करो ना। अभी 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 नया नया लग रहा होगा आप लोग को। आप लोग की जब हेल्थ खराब होगी ना, क्योंकि उठा तो हम टाइम से देंगे और सोओगे नहीं टाइम से, हेल्थ खराब होगी। माला तो खराब होनी है, क्योंकि आप सो नहीं रहे, उठ रहे हो, तो पक्का माला में नींद आएगी। सारा टाइम आदमी वहीं ले लेता है। क्लास में नींद आएगी, माला में नींद आएगी, और बिना मन से करेंगे, बिना मन के पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम कर तो रहे हैं, बिना मन के कर, ये बहुत बेकार है। टाइम से सोना तो बहुत जरूरी है। मतलब आध्यात्मिक जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम पे सोना, क्योंकि जो टाइम पे सोएगा वही टाइम पे उठेगा, और वही व्यक्ति मन से कर पाएगा, खुश रह के कर पाएगा। नहीं तो बोझ लगेगा कुछ समय के बाद, बोझ। 9 बजे के बाद कोई तमाशा नहीं चाहिए, कोई तमाशा। सारे बर्तन यही धोना है, वहां ले जाने ही नहीं, वहां क्यों लेके जाना? सारे बर्तन यही धोना है। उसको भी बोलते यहीं आने के लिए, कुक जो है ना, उससे बोलो तुम यहीं आकर तुम धो, तुमको धोना है, कुक को धोना है, ठीक है? और उसकी हेल्प करा सकते हो आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सो रहा है, कुकिंग नहीं कर रहा तो कुछ तो करेगा। हालांकि कुकिंग के बाद भी बर्तन उसी को धोने हैं, बड़े वाले, है ना? तो उसको अभी से ऐसे बता देना। और सारे बर्तन यहीं धोने हैं, ऊपर लेके ही नहीं जाना। बेस में कोई ऐसा तमाशा नहीं चाहिए जो 9 बजे के बाद हो रहा हो। 9 बजे मतलब बेस में बंद हो जाना चाहिए लाइट, और धीरे धीरे नीरज प्रभु को शिफ्ट करना है। रात में जल्दी सुला के सुबह जल्दी उठाना। वो व्यक्ति, मैं आया था तो अभी 8:30 बजे तक तो आ ही गए थे, 9 बजे तक मैक्सिमम आ सकते हैं ना, तो फिर तो टाइमली सो जाना चाहिए। तो उनको प्रेम से समझाना पड़ेगा, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, चाबी नहीं भरनी है। मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे समझाना पड़ेगा कि भैया इस टाइम पे उठो, इस टाइम पे सो, है ना? देखो अगर आप 8:30 बजे आ जाओ तो फटाक से आके प्रसाद पाओ ना। अगर आप 8 बजे आ जाते हैं, यहाँ क्लास चल रहा होता है, तो आप लेके चले जाओ प्लेट बेस में और प्रसाद पा लो। 9:30 बजे तक आप करके पानी वानी पी के सो जाओ, 1-1.5 घंटे, मैक्सिमम 10 तक तो सो ही जाओ। अब यदि 10 बजे सोएंगे और 5 बजे उठेंगे तो 7 घंटे तो हैं उनके पास। अब और कितना टाइम चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए? हाँ, तो 10 बजे सो ना, मेरे कहने का मतलब 10 बजे सो, और लाइट मत जाओ। माला करने के लिए मत जागो, सुबह उठ के माला करो। आप अपना टाइम देखो, आप कितना टाइम सोते हो, है ना? जैसे मान लो आपको लगता है मैं 6:30 सोता हूँ, तो अपने शेड्यूल को ऐसे मैनेज करो कि आप जल्दी सो जाओ, ताकि सुबह जल्दी उठोगे तो माला कर लोगे। अभी टाइम बचा के माला कर रहे हैं कि एक काम करता हूँ, जागता तो रहते हैं, चलो माला कर लेता हूँ। माला कर लेता हूँ तो उसका अच्छा टाइम नहीं ढूंढा जा रहा है, बचा हुआ टाइम जो है उसमें माला करने जा रहा है। तो उनको धीरे धीरे शिफ्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। हाँ, वो एक्चुअली वो महावन का एक्सपीरियंस गलत है ना। वहां पे राजा जैसे रह रहे थे, जब मन करे उठ रहे थे, जब मन करे सो रहे थे, वो एक्सपीरियंस सही नहीं है। तो 9 बजे लाइट बंद होनी चाहिए, और उनसे बोलो कि प्रभु जी कुछ भी कीजिए, लाइट बंद रहिए और मुंह से आवाज मत निकालिए, है ना? फोन पे बात ये सब, और धीरे धीरे प्रयास करो जल्दी सोने का, है ना? विपिन को आप बोलो, है ना, धीरे धीरे जल्दी सोइए, जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा इतना करते। और फिर ये भूमिका में इसके बाद ये बताया है कि गीता महात्म्य के कुछ श्लोक बताए गए हैं कि पढ़ना क्यों है। कई बार ऐसा लगता है कि क्यों पढ़ रहे हैं गीता, भागवतम ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रस मिलता है ना, कहानी है, ये तो पूरा फिलॉसफी है। तो इसीलिए बहुत सारे श्लोक बताए गए हैं गीता महात्म्य से कि क्यों पढ़ना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता से पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे बता रहे हैं कि मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ करता है, लेकिन यदि भगवत गीता के गंगा जल से एक बार स्नान कर ले तो भौतिक जीवन की मलिनता से सदा के लिए मुक्त हो जाता है।
अब यहाँ बता रहे हैं कि जो गंगा जल है, गंगा जल भगवान के चरण कमलों से निकली है, वो इतना प्योर करती है, तो जो भगवान का मुख से निकला है वो कितना प्योर नहीं करेगा? नहीं। लेकिन प्रभुपाद परपरम बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हालांकि भगवान के चरण कमल हो या मुख हो, वो सब एक है, सेम पोटेंसी है। ऐसा नहीं कि भगवान के पैर से निकला है, मुख से निकला है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि जो जल है वो आपको बाहर से शुद्ध करता है, आपके पापों को नष्ट करता है, लेकिन आपकी वृत्तियों को जो नष्ट करता है वो है भगवद गीता का ज्ञान। इससे हम पाप कर्म करने की प्रवृत्ति से हम बच जाते हैं, इसलिए ये ज्ञान जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट श्लोक, और इसमें एक श्लोक ये भी है जिसमें बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं वो गोपाल हैं, गऊ का पालन करने वाले, मतलब ग्वाल बाल है भगवान। अब भगवान क्या कर रहे हैं, भगवत गीता को गाय के समान बताया गया है, अर्जुन को वत्स के समान बताया गया है, तो भगवान क्या कर रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं गाय से और वो अर्जुन को दे रहे हैं, तो वो दूध जो है वो अमृत के समान है। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्रेश एव एको मंत्रस्य नामानि यान्ति यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देव, ये बोल रहे हैं शंकराचार्य, शंकराचार्य बोल रहे हैं ये वाला, शंकराचार्य ने भी लिखा है गीता में, भाष्य शंकराचार्य ने भी दिया। ये श्लोक जो है, ये वाला श्लोक उन्होंने दिया। तो क्या कर रहे हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र कौन है, उनका गीत कौन है, भगवद गीता। तो कोई अगर कोई शास्त्र है इस संसार में तो एक ही शास्त्र है, एको देवो देवकी पुत्र एवं। तो यदि कोई देवता है कोई भी, तो एक ही देवता है, वो कौन है, कृष्ण, देवकी पुत्र। एको मंत्र से नामानि यानि, इस संसार में एक ही मंत्र, क्या, भगवान के पवित्र नाम का जप। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और ये एक ही सेवा है, क्या, भगवान की सेवा, और कुछ नहीं। ऑब्वियसली बोलते हैं, लेकिन वो उनके लोग समझ नहीं पाते ना, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट प्रचार नहीं किया। और भगवान भी चाहते हैं कि हर लेवल के लोगों को उनके लिए फिलॉसफी होनी चाहिए, इसीलिए नास्तिकता का भी फिलॉसफी है, आस्तिकता का भी फिलॉसफी है, भक्ति फिलॉसफी भी है, ज्ञान फिलॉसफी भी है। हाँ, भगवान सब फ्री छोड़ रखे हैं, जो अच्छा लगता है। हाँ, 4 भाग नास्तिकता का। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी गुरु परंपरा। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण से लेके प्रभुपाद तक सिर्फ 32 ही आचार्य हुए हैं, है ना, बहुत सारे आचार्य, 5000 साल हो गया तो सिर्फ 32 आचार्य कैसे हो गए, तो बहुत सारे आचार्य हैं। लेकिन हमारे मध्वाचार्य, ये जो है माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति तीर्थ, व्यास तीर्थ, ये तो ठीक है। मध्वाचार्य के बाद से व्यासदेव और मध्वाचार्य के बीच में गैप बहुत है। हाँ, मध्वाचार्य गए थे व्यासदेव के पास बद्रीनारायण, तो वहां पे उनसे ज्ञान प्राप्त किए, इसलिए फिर मध्वाचार्य, व्यासदेव के बाद मध्वाचार्य का नाम हो गया। तो मध्वाचार्य से कंटिन्यू है हमारे आचार्य। तो माधवेंद्रपुरी तक, माधवेंद्रपुरी से फिर स्वयं ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास, कृष्णा जगवती ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर बाबा जी, माधवेंद्रपुरी के और डिसाइपल थे, ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु। हाँ, गुरु किसके, गुरु से, गुरु गुरु नाना इंग्लम। हाँ हाँ, गुरु भाई नहीं थे, गुरु के भाई, गुरु के गुरु भाई थे। माधवेंद्रपुरी के बहुत सारे डिसाइपल में 3 मुख्य डिसाइपल हैं, एक है ईश्वरपुरी, एक है नित्यानंद प्रभु, एक अद्वैताचार्य प्रभु। इनका एज बहुत था, कम नहीं था। अद्वैताचार्य का एज नहीं देख रहे हो आप? हाँ, बहुत। नित्यानंद प्रभु बहुत पहले से ही चले गए थे ना, तो दीक्षा ले लिया। और फिर ईश्वरपुरी के जो डिसाइपल वो चैतन्य महाप्रभु। हाँ, तो ये हमारा प्रस्तावना जो है।